भगवे कलर से आम आदमी पार्टी के नेताओं को कितनी नफरत है, इसका एक खुलासा हुआ है उस वीडियो से जो एडिट करके सोशल मीडिया पे डाल दी गई है योगी जी के नाम से। आपको बताएं, योगी आदित्यनाथ जी ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई और जब वो वैक्सीन लगवाई थी तो वहां एएनआई के पत्रकार थे। उन्होंने अपने कई चैनल पे लाइव करते हुए योगी जी से जब उसके बारे में बाइट ली तो उन्होंने तारीफ करते हुए केंद्र की ये कहा कि मैं देश के वैज्ञानिक और केंद्र सरकार का आभारी हूं कि उनके सहयोग से ये वैक्सीन डेवलप हुई है और आज मैंने वैक्सीन ली है और ये पूरे देश के लिए गौरव की बात है। लेकिन इस 26 सेकंड के इस वीडियो को एडिट कर दिया गया और उस एडिट में लास्ट के 3 सेकंड में एक गाली डाल दी गई और वो गाली डाल के बाकायदा उसको आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने उसको ट्वीट किया और उसमें वीरेंद्र सिंह जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, बाकायदा उन्होंने लिखा कि देखिए ये योगी आदित्यनाथ किस तरह से पत्रकार को गाली दे रहे हैं। और कई सारे नेताओं ने, कई समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, एनडीटीवी ने बाकायदा इसको पूरे दिन चलाया और यह कहा कि देखिए एक पत्रकार को ये भाजपा के नेता किस तरह से गाली देते हैं, लेकिन बिकाऊ मीडिया इनकी गाली सुनकर भी इनकी बाइट लेता है। और एक तरह से योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने की कोशिश की गई, जबकि आप सब जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ एक महंत हैं, एक संत हैं और एक पीठाधीश हैं। उनके मुंह से गाली हो ही नहीं सकती, लेकिन गाली निकलवा डाल रहे हैं वो एडिट कर करके। और इसका खुलासा करते हुए आपको बताऊं, योगी आदित्यनाथ जी के मीडिया सलाहकार वो शलभ मणि त्रिपाठी, उन्होंने बाकायदा इसको संज्ञान में लिया, पूरी वीडियो देखी और कई टीवी चैनल में उन्होंने फिर उसको दिया पूरी क्लिप को। जो पूरी क्लिप है उस पूरी क्लिप में कहीं भी कोई ऐसा एडिट नहीं है, ना कोई गाली है। लेकिन ये शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि हमारे पास जो ये एडिटेड वीडियो सोशल मीडिया पे आई है इसको लेकर हमने संज्ञान लिया है और जल्दी हम इस पे कोई कार्रवाई करेंगे। तो सवाल उठता है कि आखिरकार योगी जी को गाली दिलवाने वाले, जो मुंह से गाली दिलवाई गई, वीडियो एडिट की गई, आखिरकार इसके पीछे मंशा क्या थी? तो मैं आपको बताऊं, इस सारे काम में जो हमारे देश के वामपंथी दल हैं और कुछ ऐसे राजनीतिक लोग जिसमें समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ये सबसे ज्यादा आगे आए और इनके विधायक जिनका मैंने नाम बताया अभी, वीरेंद्र सिंह, वो इतनी गाली देता है सोशल मीडिया पर, उसके लोगों ने स्क्रीनशॉट दिए कि किस तरह से ये मां बहन की गालियां खुलेआम देता है, बदतमीजी की भाषा इस्तेमाल करता है। लेकिन योगी जी जो एक सभ्यता के दायरे में संत की भाषा बोलते हैं, उनके मुंह से वो गाली वाला एडिट वीडियो वो डालकर क्या करना चाहता है? आखिरकार ये इतनी भगवा कलर से नफरत क्यों? सवाल तो ये है। योगी आदित्यनाथ जैसे आप जानते हैं कि भगवा वस्त्र पहनते हैं, उनकी कहीं अगर प्रोग्राम हो तो उनका तौलिया, उनका कपड़ा साथ चलता है जो भगवई कलर का होता है। इस देश में कुछ लोगों को भगवे रंग से इतनी नफरत है कि वो इस भगवे को देखते हैं कि किस तरह से बदनाम कर दिया जाए, चाहे उसके लिए उन्हें फर्जीवाड़ा ही क्यों ना करना पड़े। तो आपको बताऊं, जाने माने पत्रकार दीपक चौरसिया ने भी इस फेक न्यूज का खुलासा किया। ओप इंडिया ने इसका खुलासा करते हुए कहा कि हमने फैक्ट चेक किया और योगी आदित्यनाथ जी ने एक वर्ड भी ऐसा नहीं बोला। और यह वीडियो एडिटेड है जिसमें लास्ट के 3 सेकंड में यह गाली एडिट करके डाली गई है। और यह गाली का कल्चर किसका है? कभी भी भाजपा या संतों का यह कल्चर नहीं है। आपको बताएं, योगी आदित्यनाथ जी से जो ये नफरत है, जो ये चिढ़ है, ये इसलिए है कि भारत के नंबर 1 वो मुख्यमंत्री हैं। भारत में जितना कोरोना काल फैला उसमें सबसे ज्यादा बढ़िया मैनेज करने वाले वो योगी आदित्यनाथ हैं। दूसरी तरफ यूपी का 1/4 भी हिस्सा नहीं है जो दिल्ली का है। वहां दिल्ली में हालत यह है कि केजरीवाल वहां एमसीडी के कर्मचारियों का वेतन नहीं दे रहा है और उसके लिए बाकायदा दिल्ली की हाई कोर्ट को केजरीवाल को फटकार लगानी पड़ती है और यह कहना पड़ता है कि आपके पास विज्ञापन आदि के लिए तो पैसा है, लेकिन कर्मचारियों के घर में रोटी नहीं है, उसके लिए आपको पैसे के लिए बार बार कहना पड़ता है। मतलब हद इतनी है कि कर्मचारियों को हाईकोर्ट जाना पड़ता है, धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं। जो गरीब सफाई कर्मचारी हैं जिनका जीवन झाड़ू से चलता है, ये केजरीवाल ने झाड़ू निशान बनाया हुआ है, लेकिन उन झाड़ू वालों के घरों में चूल्हा कैसे जले इसकी चिंता केजरीवाल को नहीं है। आपको बताएं, दिल्ली के सफाई कर्मचारी, एमसीडी के कर्मचारी ये कहते हैं कि यदि केंद्र सरकार की तरफ से पीडीएफ के जरिए जो हमें राशन मिल रहा है, अगर ये राशन ना मिल रहा होता केंद्र से तो शायद हम भूखे मरते,
क्योंकि 6-6 महीना हो जाता है एमसीडी में तनख्वाह नहीं मिलती है। केजरीवाल कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है। इनके पास फंड नहीं है, लेकिन विज्ञापन के लिए फंड है। इनके पास ड्रामाबाजी करने में चौराहे पे तख्ती ले लेकर 20-20 हजार रुपए में भर्ती कर दिए, कमीशन खोरी करके उनको खड़ा करके, और उनके लिए पैसा है। लाइट ऑफ, लाइन आउट और दुनिया भर का ड्रामा, अपने ऐड, ये इतना हाल है कि जरा सी पिछले दिनों एक खुलासा हुआ कि पराली को धुएं में ना बदले और पराली को नष्ट करने के लिए, खाद में परिवर्तन करने के लिए वो किसी ने खुलासा किया आरटीआई के जरिए कि जो उसमें पैसा खर्च हुआ, वो पैसा जितना उससे लाभ हुआ उससे कई गुना विज्ञापन में लगाया गया। और इसी तरह कोई निर्माण कार्य नहीं है, कोई सफाई नहीं है, क्योंकि एमसीडी वालों को पैसा नहीं है। कोरोना के केस दिल्ली के अंदर, छोटी सी दिल्ली है लेकिन उसमें कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये इस तरह की बदतमीजी करेंगे कि देश के एक संत को, जो सबसे टॉप मोस्ट अपना प्रशासन चला रहा है, शासन चला रहा है, लोगों के लिए सुविधाएं दे रहे हैं, ऐसे योगी आदित्यनाथ जी को वो बदनाम करने के लिए फेक न्यूज का सहारा लेगा, फेक वीडियो बनाएगा। मैं कहता हूं ऐसे लोगों पर तुरंत एफआईआर होनी चाहिए और ये वीरेंद्र जेल के अंदर बंद होना चाहिए। क्योंकि आपको बताऊं, सोशल मीडिया पे योगी आदित्यनाथ जी को लेकर काफी आक्रोश इस बात का है कि देश के एक संत को आपने ऐसे कैसे बदनाम कर दिया। और योगी जी के फॉलोवर, आपको बता रहा हूं कि मोदी जी के बाद यदि भाजपा में कोई आज पसंदीदा नेता है तो वो आज योगी जी बन चुके हैं। पूरे देश ही नहीं, दुनिया के लोग योगी जी के काम की तारीफ करते हैं। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि भगवे से इस देश में नफरत करने वाले आस्तीन के सांप मौजूद हैं। वो नाम को हिंदू होंगे, कहेंगे हम तो हनुमान भक्त हैं, लेकिन उनकी हनुमान भक्ति कहां चली जाती है। केजरीवाल जी अब मौन क्यों हैं? अपनी पार्टी का उनका विधायक यदि एक योगी को बदनाम कर रहा है, ऐसे में केजरीवाल मौन क्यों हैं? क्यों नहीं बोलते? और वो क्योंकि दिखावा सब चल रहा है। एक इनको दिक्कत हो रही है कि एक भगवाधारी इस देश में कैसे नंबर 1 हो सकता है। एक भगवाधारी देश के सबसे बड़े राज्य को किस तरह से व्यवस्था में चला रहा है। लेकिन ये समाजवादी पार्टी के लोग और किस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं, आज जनता इनको सहन नहीं करेगी। लेकिन ये अपने हरकतों से बाज नहीं आते हैं। अगर योगी जी का मुकाबला करना है तो आप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, दिल्ली में शासन चला रहे हैं, कुछ ऐसा करके दिखाओ कि जनता आपको भी चाहे। अरे जब अगर आपको कोई नहीं चाहता, लोग गाली देते हैं, अरे आपका तो कल्चर गाली का है। आप किस तरह की गाली आपस में बातचीत करके करते हो। आपको कितनी बार वीडियो वायरल हुई, आपके नेताओं की बातें वायरल हुई, और समाजवादी पार्टी में राम गोपाल की वीडियो एक वायरल हो रही है, बाइट देने के लिए एएनआई का पत्रकार कहता है और वो उसको गाली से बात करते हैं। लेकिन आज समाजवादी के नेता वो सोशल मीडिया पे उस एडिटेड वीडियो को, फेक वीडियो को ट्वीट करते हुए मजाक बना रहे हैं योगी जी का। मजाक आदमी बनता है अपने कारनामों से। योगी जी के काम उनको आगे बढ़ा रहे हैं। योगी जी का नाम, योगी जी का काम वो ऐसा है कि लोग कह रहे हैं कि अरे देश का प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए। आपको योगी जी से अगर चिढ़ हो रही है कि वो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश में समाजवादियों का नाम मिटने वाला है, कोई नाम लेने वाला नहीं है। क्योंकि समाजवादियों के शासन में तो मुख्तार अंसारी जैसे गुंडे माफियाओं को पाल के रखा था। आज योगी जी हैं कि उनके दहशत में ऐसे माफिया थर-थर कांप रहे हैं और व्हील चेयर पे आ गए हैं। वो हाथ जोड़ रहे हैं। उनकी पत्नी एप्लीकेशन लगा रही है राष्ट्रपति के पास, हमारे पति की जान बख्श दो। बड़े बड़े बदमाश कांप रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी में उनके खिलाफ कार्रवाई करने वालों को आपने सजा दी। ऐसा डीएसपी अभी भी उस दिनों को याद करके कांप जाता है और रोता है कि पार्टी में बैठे हुए जो मुखिया थे, उन्होंने इनाम देने के बजाय हमको सजा दे दी और हमें सस्पेंड कर दिया और जेल में डाल दिया। इस तरह की बातें समाजवादियों के शासन में हुई है और योगी जी ने सारी गुंडागर्दी को, सारे नेक्सस को तोड़ दिया है। तो आज इस देश में कुछ लोगों को यह सहन नहीं हो रहा है। एनडीटीवी तो पहले ही बदनाम है, लेकिन एनडीटीवी इस बात को लेकर अगर इस तरह की बदतमीजी करेगा तो यह देश कभी भी सहन नहीं करेगा। आपको बता रहा हूं, एनडीटीवी को चेतावनी दे रहा हूं कि यदि योगी आदित्यनाथ जी को लेकर फेक न्यूज फैलाओगे तो आपके पत्रकार पूरे देश में फिर उनका विरोध होगा। और वो भगवा के इस कदर विरोधी हैं, इस पर लेकर अब यूपी में एफआईआर होगी। और आप जो भी लोग इस फेक न्यूज को फैला रहे हैं,
सोशल मीडिया में जिसने भी ये वीडियो वायरल की है, शेयर की है, ऐसे सभी लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इनको पता लगे कि भविष्य में इस देश का अपमान, इस संस्कृति का अपमान और हमारे भगवे का अपमान करने वालों का असर क्या होता है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी का जो विधायक है, ये वीरेंद्र, ये बार बार इस तरह की बातें लिखकर वायरल करते हैं और बार बार फेक न्यूज फैलाने वाले लोग हैं। इनके ऊपर सख्त कार्रवाई योगी जी करेंगे, ऐसी तो उम्मीद है, क्योंकि ये शलभमणि त्रिपाठी जो योगी जी के सलाहकार हैं सोशल मीडिया के, वो मीडिया सलाहकार, उन्होंने ये इशारा किया है कि योगी जी को अभी ये संज्ञान में लिया जाएगा और ये पूरे मैटर को जरूर वो देखेंगे कि कौन कौन लोग हैं इस तरह की हरकत कर रहे हैं। क्योंकि आज ये ओछी हरकत करी है, कल को ये कुछ भी ऐसे शब्द योगी जी के एडिट करके यदि डाल देंगे जिससे वैमनस्य फैलता हो, जिससे दंगे और विद्वेष हो सकता हो, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये आईटी एक्ट में गंभीर धाराओं में केस दर्ज होकर इनको जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। वंदे मातरम।